क्या हाल है एंग्री एंड वेलकम बैक टू चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जिन जिन को अगर अपनी कोई स्टॉक क्वेरीज हैं, किसी स्टॉक के बारे में पर्टिकुलर पूछना है, तो आप वहां पर अपने स्टॉक का नाम डाल सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर एक लेंदी वीडियो बना करके क्विकली, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, और वहां पे मैं जो भी आपके स्टॉक पिक्स हैं मैं वो उसके बारे में मैं शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो मैंने ये लिस्ट अपनी ऑलरेडी एक तैयार कर ली है, अपना होमवर्क करके मैंने रखा है। और मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि आपको इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप बेसिकली कैसे एनालाइज भी कर सकते हो। ठीक है, और इनका जो भी आपने नाम बताए थे उनका एनालिसिस बेसिकली कैसे निकल सकता है। ठीक है, सो क्विकली स्टार्ट करेंगे वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है, सो यू कैन क्लिक ऑन दी सब्सक्राइब बटन क्विकली, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बिकॉज जब आप शेयर करोगे और सब्सक्रिप्शंस बढ़ते रहेंगे तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं और इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस लेकर के आते रहूंगा। ठीक है, सो पहला स्टॉक है मेगमानी ऑर्गेनिक्स। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने एक ईएमए लगाया हुआ है यहाँ पे। ईएमए क्या होता है बेसिकली? ईएमए इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक मैंने मूविंग एवरेज लगाया है 200 का। इससे क्या होगा बेसिकली, आपको ना थोड़ा सा एक फंडा भी क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये ईएमए लगाया है। अगर आपकी अपनी खुद भी कोई स्टॉक पिक अगर आपके पास है, आपने अपना कोई स्टॉक है और आपको उसको एनालाइज करना है सिंपल वे में, अगर कोई भी स्टॉक 200 ईएमए यानी कि 200 दिन का एक एवरेज चल रहा है, उस एवरेज के ऊपर अगर आपका स्टॉक मूव कर रहा है, तो एज सिंपल एज दैट वो जो स्टॉक है वो बुलिश है। ठीक है, सिंपल। तो आपका एक व्यू क्लियर हो जाता है कि हाँ, अगर मेरा स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर चल रहा है, अ, तो वहां से मेरे को बुलिश नेस ही रहनी चाहिए स्टॉक में। किसी वजह से अगर वो स्टॉक 200 ईएमए तोड़ देता है, तो आपको एक व्यू क्लियर हो जाएगा कि हाँ, जो मेरा स्टॉक है वो बेरिश मोड में है। इट्स बेटर टू वेट कि आपका जो स्टॉक प्राइस है, जो आपकी कैंडल स्टिक है, एटलीस्ट 200 ईएमए के ऊपर जाकर के सस्टेन करे कुछ दिन, और वहां से फिर आप अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकते हो। रादर कि कोई भी स्टॉक अगर 200 ईएमए के नीचे चल रहा है, तो वहां पे आपको एंट्री ना ही ले, तो आई थिंक वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है ऑन द बाइंग साइड। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज मेघमानी ऑर्गेनिक्स। मेघमानी ऑर्गेनिक्स में मैंने वीकली चार्ट खोला था। अगर मैं वीकली चार्ट खोलता हूं तो ये ऑटोमेटिकली वीकली का मूविंग एवरेज आ जाता है, यानी वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाएगा। डेली खोला है तो वो डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाएगा। तो इन सिंपल लैंग्वेज बेसिकली जितने भी हम चार्ट्स को एनालाइज करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, बट येस, कुछ चार्ट्स में वीकली का व्यू निकल रहा होता है, तो मैंने वीकली बेसिस पे उसको एनालाइज करा है। ठीक है, सो मेघमानी को अगर आप वीकली बेसिस में एनालाइज करोगे तो एक पर्टिकुलर रेंज पे कुछ अराउंड 2018 में, यानी अराउंड यहाँ से 3 साल पहले वहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा था स्टॉक को, और वो रेजिस्टेंस के पास आकर के अभी एक्चुअली खड़ा है। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल बाइंग रेंज होना चाहिए, मतलब अगर आपको लगता है कि मेरे को स्टॉक के अंदर एंटर करना है, या फिर आपकी एंट्री अगर यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 125 126 के ऊपर जाकर के अगर ये सस्टेन हो रहा है तो ये एक्चुअली सेफ है। यहाँ पे आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, बिकॉज अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया तो ये प्रॉब्ली ये एक राउंडिंग बॉटम टाइप्स का पैटर्न बन सकता है, और यहाँ से एक बहुत ही बड़ी मूव इसमें मिल सकती है। सो मेघमानी ऑर्गेनिक्स, जिसने भी पोस्ट करा था, कमेंट में लिखा था कि मेघमानी ऑर्गेनिक्स की उसकी कोई भी क्वेरी थी, तो आई फील मेघमानी ऑर्गेनिक्स को अभी होल्ड करना चाहिए। एग्जिट लेवल्स कहाँ पर होने चाहिए, बिकॉज यहाँ से ब्रेकआउट अगर दे जाता है तो एक अच्छी मूव मिल सकती है, बट एग्जिट लेवल्स अगर ये 115 114 रुपए के नीचे जाके सस्टेन होता है, एटलीस्ट सस्टेन होता है, और वहां से नहीं मूव कर पाता, तो आई फील वहां से फिर एग्जिट लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, बिकॉज फिर ये वापसी नीचे आ जाएगा, फिर एक वापसी ऊपर की तरफ रेंज बना सकता है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट आती है। सो अगर आप यहाँ पे क्लोजली वॉच करोगे तो इस लेवल पर आने के बाद इसको सप्लाई मिल रही है, यानी जो सेलर है वो कोशिश कर रहा है कि मैं अपना माल यहाँ पे बेच सकूं, मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकूं। तो इट्स बेटर कि 125 128 रुपए के ऊपर जाकर के सस्टेन हो तो इट्स अ वेरी गुड बाय, और नीचे की तरफ अगर 114 115 रुपए के नीचे सस्टेन होता है तो आई थिंक वहां से निकल जाना चाहिए, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, नाउ विल कम ओवर टू इन्फोसिस। इन्फोसिस में बेसिकली इसके हम डेली चार्ट पर आते हैं। इन्फोसिस, इवन आईटी सेक्टर बहुत एक अच्छे बड़े अपमूव में चल रहा था। ठीक है, सो इन्फोसिस में क्या हुआ था, रिजल्ट के आने के बाद इसमें काफी बड़ी मूव आई थी, तो कुछ इस तरीके से इन्फोसिस चल रहा था, बार बार एक ट्रेंड लाइन के पास आकर के सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अभी इन्फोसिस में क्या करना चाहिए बेसिकली, इन्फी अगर ये ट्रेंड लाइन का जोन तोड़ देता है, ये जो एक लेवल आ रहा है इसका, दिस इज अराउंड 1315 1318, अगर इसके नीचे अगर ये तोड़ देता है तो आई फील आईटी सेक्टर
मैं ये नहीं कह सकता कि अभी बेरिश मोड में है, बट यस अगर ये ट्रेंड लाइन का लेवल अगर तोड़ देता है तो आई फील आईटी का सेक्टर यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलनी चाहिए वो 200 ईएमए के आसपास मिलनी चाहिए। एज सिंपल एज दैट, अगर 200 ईएमए पे आए तो वहां पे आपको एक्चुअली एंट्री लेनी ही चाहिए, बट अभी फिलहाल के लिए ये बार बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और ये बाउंस कर जाता है। तो देर आर चांसेस कि वापसी ये ट्रेंड लाइन के पास आए, बाउंस आए, बट प्रोवाइडेड अभी जो इसका एक ऊपर का लेवल है, दिस इज अराउंड 1475 से लेकर के 1480, दिस वुड एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर इन्फोसिस। सो वेट करना चाहिए, अगर 1314 1315 के नीचे अगर चले जाता है तो फिर यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी। अगर वो लेवल पे सस्टेन कर रहा है तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आप वहां पे एंटर कर सकते हो, विद दी टारगेट फॉर अपसाइड 1475 से लेकर के 1480 वुड एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बट लेट्स सी वो किस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक वुड बी डॉक्टर मॉर्पेन। ठीक है, मॉर्पेन लैब्स में बहुत अच्छी मूव आई, काफी दिनों से ये मूव, काफी सालों से इवन मैं इसको देखते हुए आ रहा हूँ, ये मूव नहीं कर रहा था, बट यस अभी कुछ टाइम में इसके अंदर काफी अच्छी मूव आई है। इसका अगेन वीकली चार्ट पर आ जाता हूँ, तो अगर आप इसके बड़े टाइम फ्रेम, बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखोगे तो अराउंड 2003 से लेकर के ये 2016 तक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ, फिर इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी। एक्चुअली 2016, 2018 और अब 2021 में आने के बाद इसने फाइनली जो पुराने 2 साल के, इसके 3 साल के जो लेवल से, वो इसने ब्रेक करने की कोशिश करी है और एक्चुअली अभी यहाँ से मूव करा है। ठीक है, सो अभी के लिए जो इसका बेस बन गया है, दिस इज अराउंड 44 से लेकर के 45, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। अगर उस लेवल पर आए तो आई थिंक वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए, बिकॉज अभी वैसे भी फार्मास्यूटिकल जितनी भी चीजें हैं उनकी वैसे भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। छोटे लेवल पर अगर वहां पे 42 से लेकर के 44 के लेवल पर अगर वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ऊपर की तरफ अभी जो इसके लेवल्स ओपन हो जाएंगे, दिस वुड बी अराउंड 60 से लेकर के 75, 60 75, 60 एंड 75 वुड बी दी अपसाइड लेवल्स। ठीक है, तो डॉक्टर मोरपैन एक्चुअली लुक्स गुड। मुझे लगता है कि ये भी एक राउंडिंग बॉटम टाइप्स का एक पैटर्न बना सकता है। लेट्स सी किस तरीके से चलता है। नेक्स्ट स्टॉक है स्नोमैन। ठीक है, सो स्नोमैन में वैसे टेक्निकली देखा जाए तो स्नोमैन ने अराउंड अपना नीचे की तरफ यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये पॉइंट से आने के बाद ये अपना डाउनसाइड चल रहा था और फाइनली इसने अपने लेवल पर आकर के ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अपने इसने अराउंड 45 लेवल्स पे, 45 ऑड लेवल्स के आसपास आकर के इसने वापसी सपोर्ट लिया। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद इसने अब अपना अपमूव वापसी शुरू कर रहा है ऊपर की तरफ। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ऑब्वियसली थोड़ा सा इसमें सस्टेनेबल बेसिस पर आपको वेट करना चाहिए। प्लस अगर आप बहुत क्लोजली वॉच करोगे तो ये जो 200 ईएमए की लाइन है, ये एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के पास आकर के इसको सपोर्ट दे रही है। ठीक है, सो 45 46 लेवल वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू एंटर। वहां से अगेन अगर यहाँ पर अगर आपको बाइंग मिल जाती है तो यहाँ पे एक बाइंग मिलने के बाद आई फील ये वापसी ऊपर की तरफ अपने 68 69 लेवल दिखा देगा। अगर ये 69 एटलीस्ट अगर ये वीकली बेसिस पर सस्टेन कर जाता है और वहां से अच्छी वॉल्यूम के साथ में अगर मूव करता है तो आई फील ये ऊपर की तरफ 76 80 ऑड लेवल्स भी दिखा देगा। ठीक है, सो स्नोमैन एक्चुअली लुक्स गुड। जब तक कि ये 44 का लेवल नहीं तोड़ता है नीचे की तरफ, तब तक ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पिक। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज फिलाटेक्स। फिलाटेक्स अगर आप अगेन 200 ईएमए 200 ईएमए के ऊपर चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर इसने एक पोलन फ्लैग टाइप्स का एक पैटर्न बनाने की कोशिश करी है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे वॉच करोगे तो एक पोल बन रहा है, फिर ये इसने काइंड ऑफ पेनेंट बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, ये एक आप यहाँ से बहुत क्लोज अगर इसमें आकर के देखोगे तो एक लेवल पर यहाँ पे सप्लाई मिल रही है और 3 ऐसी कैंडल्स बन रखी हैं जो कि इसको ऊपर जाने से, ऊपर मूव करने से बेसिकली इसको नहीं दे रही है। ठीक है, सो ये जो है 73 74 का एक लेवल है, अगर ये लेवल सस्टेन करता है ऊपर की तरफ और यहाँ से क्लोजिंग मिलती है तो आई फील यहाँ से अराउंड 20-25 पॉइंट्स की और अच्छी मूव मिल सकती है फिलाटेक्स इंडिया में, बट प्रोवाइडेड इट हैज टू क्लोज अबव 74 75 ऑड लेवल्स। वहां पे जाके सस्टेन करना चाहिए, एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग मिल जाए। बिकॉज हुआ क्या है देखो आप, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ सो दैट और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए इसमें।
अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो देखो इस कैंडल ने क्या करा, इस कैंडल ने बेसिकली 82 का हाई बनाया, ठीक है। इस कैंडल ने क्या करा, 81 का हाई बनाया। दैट मीन्स 81 82 पे कोई ऐसा बड़ा सप्लाई है जो स्टॉक प्राइस को ऊपर की तरफ मूव नहीं करने दे रहा है। सो इट्स बेटर कि अगर ये इस लेवल के ऊपर एटलीस्ट यहाँ से 75 76 के ऊपर जाकर के एटलीस्ट सस्टेन करे, हमें यहाँ पे एक कैंडल मिल जाती है अगर क्लियरली अराउंड यहाँ पर एक कैंडल अगर बनी हुई मिलती है तो एक लेवल क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब ये अपसाइड यहाँ से मूव दिखा सकता है। बट ओवरऑल चार्ट पैटर्न लुक्स गुड। लेट्स वेट कि अगर ये यहाँ से मूव करता है तो बड़ी अराउंड 20-25 पॉइंट्स की और यहाँ से फर्दर एक मूव मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज बंधन बैंक। सो बंधन बैंक में क्या हुआ, बंधन बैंक में अगर आप वॉच करोगे तो बंधन बैंक का बेसिकली एक लेवल पर बार बार ट्रेंड लाइन पर आ रहा था और फाइनली एक बड़ी रेड कैंडल के साथ में इसने ट्रेंड लाइन तोड़ दी। प्रॉब्ली रिजल्ट वाला सीजन रहा होगा या रिजल्ट टाइम रहा होगा जहां पर ही तोड़ दी। ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या सिनेरियो हुआ था। बट यस उसने एक ट्रेंड लाइन तोड़ दी, ठीक है। ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद अब इसने क्या करा है कि ये अपने पुराना एक हिस्टोरिकल जो इसका सपोर्ट बना हुआ था उस सपोर्ट के पास आकर के ये रुका है, ठीक है। आई फील कि हो सकता है कि ये यहाँ से बाउंस करे अराउंड 340 तक, ठीक है। 335 लेकर के 340 तक अगर यहाँ से बाउंस करता है। सो ये जो ट्रेंड लाइन है, बिकॉज पहले ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही थी, हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन अब एक रेजिस्टेंस का काम करे इसके लिए। सो अगर ये रेजिस्टेंस का काम करती है तो आई फील ये वापसी नीचे की तरफ आ सकता है, देयर आर चांसेस। बट अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो ऊपर के लिए भी अभी फिलहाल के लिए इसमें बहुत एक बड़ा रेजिस्टेंस है अराउंड इस लेवल पर, दिस अराउंड 360। तो दो लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए, 335 340, और ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है तो 360। आई फील अगर किसी को क्लियर व्यू चाहिए, ठीक है, तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर लगता है कि मुझे एक स्विंग ट्रेड लेना है तो 295 290 के स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री लेकर के 345 340 के आसपास एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए, ठीक है। वन सेट एक्चुअली क्लोजेज अबव 360 360 के ऊपर जाकर के एटलीस्ट एक बार सस्टेन कर जाए पोजिशनल, किसी ने लंबे टाइम के लिए अगर बाय करना है तो आई फील 360 के ऊपर ही बाय करना चाहिए, बिकॉज वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इन केस अगर आपके पास यहाँ पर पोजीशन है तो 295 290 का एक स्टॉप लॉस रख के उसको आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इंडसइंड बैंक पे। इंडसइंड बैंक का अगर आप वीकली वाला व्यू अगर हम देखते हैं तो ये भी एक ट्रेंड लाइन के पास आकर के सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। 770 से लेकर के 781 इज अ वेरी गुड लेवल, वेरी गुड सपोर्ट जोन्स फॉर इंडसइंड बैंक। बट अगर आप यहाँ पे जो मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया, बेसिकली एक मूविंग एवरेज बताया, मूविंग एवरेज के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वो मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। जब भी ये स्टॉक यहाँ से बाउंस करेगा तो हो सकता है मूविंग एवरेज अगेन ये इस तरीके से चलता रहे और फिर आकर के इसी मूविंग एवरेज के ऊपर एक रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ 780 790 इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन्स फॉर इंडसइंड बैंक। इसके नीचे अगर ये जाता है तो फिर ये चांसेस क्या रहेंगे कि ये सपोर्ट जोन भी तोड़ देगा प्लस ये ट्रेंड लाइन का जोन भी तोड़ देगा, तो नीचे की तरफ आ जाएगा। बट यस शॉर्ट टर्म एंट्री में 775 780 का एक सपोर्ट का स्टॉप लॉस लेकर के कैन बी एंटर्ड। ऊपर की तरफ जो इसके लेवल्स रहेंगे दिस वुड बी अराउंड, बहुत छोटे सिनेरियो में अगर मैं लेवल देखता हूं तो यहाँ पर एक गैप है, गैप जोन इज अराउंड 920 से लेकर के 900। सो 900 920 वुड बी दी बेस्ट लेवल टू वॉच फॉर रेजिस्टेंस के लिए। वो लेवल भी अगर एक बार क्रॉस कर जाता है तो 990 995 वुड बी दी लेवल जहां पे लगता है कि एक अच्छी रेजिस्टेंस इसको मिल सकती है। एक बार ये वीकली बेसिस पे जो अपना इसने 200 EMA बना रहा है अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फिर एक अच्छी मूव इसमें मिल जाएगी, ठीक है।